सबसे पहले के पॉप ऑरा का ये नया सॉन्ग आप सुनिए। वीडियो देख करके आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये भगवान शिव के ऊपर बेस्ड सॉन्ग है, जिसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस सॉन्ग में भगवान शिव को कोई डेकोरेशन की तरह उपयोग नहीं किया गया है, इसमें उन्हें एक शक्ति की तरह दिखाया गया है। कोरियन लोग जिन्हें हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो ऑरा के इस सॉन्ग को सुनने के बाद हिंदू धर्म की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस वीडियो पर 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज हो चुके हैं और ये ऑरा का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला एक वीडियो बन चुका है। देखा जाए ना तो हम भारतीय लोगों को लग सकता है कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक कोरियन व्यक्ति ने भगवान शिव की महिमा के ऊपर एक गाना बनाया है बस। क्योंकि इसके पहले भी कई सारे इंटरनेशनल सॉन्ग सनातन धर्म के ऊपर बन चुके हैं जो कि काफी फेमस भी हुए, बट ये कोई छोटी चीज नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि किसी कोरियन व्यक्ति ने भगवान शिव की महिमा के ऊपर गाना बनाया। बात इतनी बड़ी है कि के पॉप कल्चर में भगवान की महिमा को ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि के पॉप कल्चर हमेशा से ही इंडियन कल्चर के खिलाफ रहा है। उन्होंने कभी भी सनातन धर्म के डेमिगॉड्स को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि के पॉप कल्चर में तो इन्हें बहुत ही डिमीन तरीके से दिखाया जाता था। इसलिए ये सिर्फ एक गाने का बदलाव नहीं है, ये एक पैटर्न चेंज का बदलाव है। के पॉप कल्चर में भगवान शिव की महिमा के ऊपर गाना बनाना इतनी बड़ी बात क्यों है, इस चीज को समझने के लिए हमें इस के पॉप कल्चर को समझना होगा। ये के पॉप पहले साउथ कोरिया तक सीमित था। 1990s तक तो ये सिर्फ लोकल एरिया में ही प्रचलित था, लेकिन 2010 के बाद ये कोरिया से निकल करके पूरे एशिया में और पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फेमस होने लगा। और इसी कारण से आज ब्लैक पिंक, BTS, GOT, MCT जैसे ग्रुप्स के बिलियंस ऑफ स्ट्रीम्स हैं। साउथ कोरिया का म्यूजिक एक्सपोर्ट इस साल $300 मिलियन पार कर चुका है, और इसका मतलब ये है कि ये इंडस्ट्री ऑलरेडी ग्लोबल हो चुकी है। इसीलिए अब ये के पॉप कल्चर हर एक बड़े मार्केट को टारगेट करना चाहता है। अब सिंपल सी बात है यार कि जब कोई इंडस्ट्री ग्लोबल होती है तो वो हर एक कल्चर से छोटे छोटे आइडियाज लेना चाहती है, लेकिन कई बार ये आइडियाज लेकर के बस ऊपर ऊपर से उसको दिखा देते हैं। उसमें गहराई में जाकर के जैसे शिव जी की महिमा का ऐसा बखान नहीं किया जाता। अनफॉर्चुनेटली इंडियन कल्चर के साथ के पॉप के केस में यही हुआ, और इस बात को हम 3 लेवल में समझ सकते हैं। पहला लेवल है स्टीरियोटाइप। के पॉप ने इंडियन कल्चर को पहले स्टीरियोटाइप जैसा ही बताया, और इसके न जाने कितने ही एग्जाम्पल हैं। नोराजो नाम के फेमस कोरियन सिंगर ने करी नाम का एक सॉन्ग रिलीज किया था, और इस सॉन्ग में बाकायदा लाइंस थी कि इट्स येलो, इट्स स्पाइसी, ताजमहल नमस्ते। आप इस वीडियो में ही देख सकते हैं कि कैसे बड़ा चढ़ा करके इंडियन स्टाइल में मूवमेंट्स को दिखाया जा रहा है, जो कि नॉर्मल डे में कोई इंडियन करता भी नहीं है। अब दिक्कत इस बात से नहीं थी कि वो बार बार करी करी शब्द अपने वीडियो में बोल रहे थे, दिक्कत इस बात से थी कि ये जो करी शब्द है ना, ये एक ब्रिटिश कॉलोनियल टर्म है जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। भारत में लिटरली कोई भी डिश करी नाम से होती ही नहीं है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की डिशेस हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पर इस करी को इंडिया की डिश बना दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके ये करी सॉन्ग रुका नहीं है। ग्लोबल लेवल पर अलग अलग शोज में बार बार इस करी सॉन्ग को गाया जाता है। एक पॉपुलर कोरियन ब्रांड है 17, जिसने इस नोराजो के करी सॉन्ग को बार बार गाया है। इसके अलावा ओ माई गर्ल नाम के एक के पॉप बैंड ने अपने विंडी डे सॉन्ग के प्रमोशन में ओपनली स्टीरियोटाइप चीजें इन्फोर्स की, चाहे वो अलादीन टाइप का डांस करना हो या फिर खुद को करी डॉल बोलना हो। और यहाँ पर करी डॉल का मतलब क्या है पता है? करी प्लस आइडल। ये ब्रांड इसकी जगह भी भारतीयों को कई जगह स्टीरियोटाइप कर चुका है। ऐसे ही सुपर जूनियर के मेंबर्स भी कई जगहों पर स्टीरियोटाइप कर चुके हैं। 같은 음악 다른 춤. 자, 약간 같은 건 아니고요. 약간 서쪽에 동쪽에 나눠져 있는 것 같은데. 네. 표정이 약간 웃겨요. 네네. 와. 약간 효조 씨는
코믹이고 유아 씨는 정말 진지한. 아니, 유아 씨는 조금 더 흐물흐물거리고요. 효정 씨는 방역이 있습니다. 감사합니다. 와, thank you. एनसीटी सुपर बैंड्स ऐसे कितने ही तरह के बैंड्स हैं जिन्होंने भारत को स्टीरियोटाइप दिखाने की कोशिश की है। dance moves. 야, 이거 뭐야, 너무 멋있잖아. 너무 멋있잖아. 잘한다, 잘한다. Let 'em up, yeah. Light 'em up, yeah. Let 'em up, yeah. Let 'em up. देखिए, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने ये चीज जानबूझ करके की है या फिर किसी इविल इंटेंशन से की है, लेकिन इन सब का असर ये हुआ है कि ये सब स्टीरियोटाइप्स के पॉप कल्चर में अब नॉर्मल हो चुकी है। इसके बाद दूसरा लेवल आता है चीप एस्थेटिक्स, कि हिंदू कल्चर को एक चीप एस्थेटिक्स की तरह यूज करना। 2017 में ली हाइनेक नाम के एक सिंगर ने व्हाइट स्नेक लॉन्च किया। उसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया। 21 Dara. If you remember my last video, I had spoken about how in the music video for 21's Fire, Dara appears अब सबको पता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद का एक इम्पोर्टेंट मंत्र है। इसका उपयोग ध्यान, पूजा आदि में किया जाता है, लेकिन उसी मंत्र को एक सेंसुअल कोरियोग्राफी के साथ एक बैकग्राउंड म्यूजिक बना दिया है। 2017 called White Snake. The song uses a recitation of the Gayatri तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएटिविटी की नहीं थी, प्रॉब्लम थी कॉन्टेक्स्ट की। एक पवित्र चीज को एंटरटेनमेंट के लिए कहीं भी यूज कर लेना, ये एक तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल है, जो कि बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा। पर मैं इस चीज को यहाँ पर कोई ब्लेस्फेमी नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि इंडियन कल्चर को हर एक स्तर पर अजीबोगरीब तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया। ऐसे ही ब्लैक पिंक के हाउ यू लाइक दैट सॉन्ग को देख लो, इसमें सारी हदें ही पार हो गई थी। इसमें गणेश जी की मूर्ति को फ्लोर पर रखा गया था, जस्ट टू यूज फॉर चीप एस्थेटिक्स। Lisa's part, a statue of Ganesh Ji, who is a god in Hinduism, was seen on the floor, which is an extremely disrespectful act. Fans called out YG and फाइनली जब हिंदुओं ने आवाज उठाई तो इस वीडियो के प्रोडक्शन हाउस ने चुपचाप इस सीन को कट कर दिया। addressing the issue or apologizing at all, YG इसके बाद तीसरा लेवल आता है एप्रोप्रिएशन बाय के-पॉप कल्चर। इस लेवल के अंदर बिंदी को, माथा टीका को, मांग टीका को एक फैशन की तरह यूज किया गया। एक कोरियन सिंगर ने अपने गाने में बिंदी को गलत तरीके से पहनकर प्रेजेंट किया। कंपनी ने बाद में इस वीडियो को एडिट किया। इतना ही नहीं, रिलीज को पोस्टपोन किया गया, लेकिन इसके बारे में कोई माफी, कोई जानकारी कभी रिलीज नहीं की गई। और ऐसा कई आर्टिस्ट कई बार कर चुके हैं, जो कि आप स्क्रीन पर लगे फोटोज में देख सकते हो। इस बात से एक बात तो क्लियर होती है कि कोरियन फैंस को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता इंडियन कल्चर से, लेकिन वियर्डली आज चीजें बदल रही हैं। आज के पॉप में ऐसे गाने बन रहे हैं जहां पर हिंदू कल्चर से इंस्पिरेशन ली जा रही है, जैसे ब्लैक सॉन्ग का कर्मा सॉन्ग, जेनी का मंत्रा सॉन्ग हो, या फिर मियो के हैंड्सअप जैसे गानों में समाधि जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। और ये सब बीते कुछ महीनों में हुआ है। अब सवाल आता है कि ये सब चेंज हुआ क्यों? देखिए, इसका एग्जैक्ट रीजन तो पता करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे अनुसार इसका रीजन है इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन, इंडिया का बड़ा मार्केट, यहाँ के लोग। भारत आज दुनिया की 4th नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की बन चुकी है। 800 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। यूट्यूब व्यूज के मामले में भारत टॉप नंबर पर है। स्पॉटिफाई, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इन सभी के लिए भारत एक सबसे बड़ा रेवेन्यू मार्केट है। जब ऑडियंस बड़ी है और रेवेन्यू आता है तो इंडस्ट्री केयरलेस नहीं रहती है। इसके अलावा इंडिया का एक सॉफ्ट पावर भी बड़ा है। इंटरनेशनल योगा डे को 177 देशों ने एक्सेप्ट किया है। ग्लोबल योगा इंडस्ट्री $100 मिलियन से भी ज्यादा की है। तो इसलिए अगर कोई कोरियन सिंगर भगवान शिव के ऊपर गाना बनाता है तो उसे पता है कि भारत की ऑडियंस बहुत बड़ी है, वहाँ भगवान शिव को मानने वाले लोग बहुत ज्यादा संख्या में हैं और वो रिएक्ट करेंगे। सोशल मीडिया पर रिएक्शन तुरंत आता है, इसलिए रिसर्च बेहतर हो रही है, ट्रांसलेशन से सीखे जा रहे हैं, सिंबोलिज्म को एक्सप्लेन किया जा रहा है, टोन को एक मॉडरेट लेवल पर रखा जा रहा है। और ये कोई अचानक से आया हुआ स्पिरिचुअल चेंज नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल चेंज है। पहले भारतीय ऑडियंस फ्रेगमेंटेड थी, लेकिन अब ऑर्गेनाइज है। पहले स्टीरियोटाइप चलता था, लेकिन अब सवाल पूछे जाते हैं। पहले जोक बनते थे, लेकिन अब एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। फर्क बिल्कुल साफ है। पहले भारत को मीम की तरह उपयोग किया जा रहा था, लेकिन अब भारत डिस्कशन का टॉपिक है। पहले करी वाला जोक चलता था, लेकिन अब शिव और शक्ति को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये चेंज कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये चेंज पावर इक्वेशन को बदलने का है।